Hello everyone, I am team member of Ensure Consultancy. Today we will discuss a study visa in Turkey. Why you should choose a Turkey? Turkey की यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस जो हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन अदर कंट्रीज़, और टर्की का स्टडी वीज़ा का एक्सपेंस भी बाकी यूनिवर्सिटी से कम है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही के लिए 55% टू 65% मार्क्स जो है वो ज़रूरी है। विदाउट थीसिस प्रोग्राम है तो वो कम ड्यूरेशन का होगा, 1.5 साल का होगा। विद ड्यूरेशन प्रोग्राम है तो वो 2 साल का होगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से चाहिए? मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बैचलर्स, इन तीनों की डिग्रीज और इनके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। देन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए, पहले बोर्ड से, देन आईबीसी से, देन एचई से, एंड एट लास्ट डॉक्यूमेंट शुड अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन जो है वो मस्ट है। विदाउट दिस आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। फीस एंड फंडिंग की बात करें तो इनिशियल डिपॉजिट आपका $1000 का होगा। सपोज आपकी फ़ीस जो है वो $3000 की है और तो आपको इसमें से $1000 एज अ इनिशियल डिपॉजिट पे करना होगा। टोटल कॉस्ट क्या है? इनिशियल डिपॉजिट हो गया आपका $1000 का, जो रफली बनते हैं 3 लाख। एम्बेसी फीस आपकी $235 की होगी, जो कि 65,000 होते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी $7000 की होनी चाहिए, यानी आपके बैंक में 18 से 20 लाख की अमाउंट होनी चाहिए, और 20 लाख मिनिमम है। आप इसको एक्सीड भी कर सकते हैं, आप 20 से 25 लाख भी कर सकते हैं। टर्की में 10 to 15 ईयर्स का स्टडी गैप एक्सेप्टेड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं टर्की की जो इंटर्नशिप देती हैं, बिजनेस, आईटी, हेल्थ कोर्सेज भी करवाती हैं, जिसमें आ जाती है कादिर हास यूनिवर्सिटी, इस्तंबुल गैलिशियम यूनिवर्सिटी, BAU भाष्य यूनिवर्सिटी, बेकोज यूनिवर्सिटी, यक्षुदर यूनिवर्सिटी और इशिक यूनिवर्सिटी। फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे। अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ का क्या है कि आप बैचलर्स वाले हैं तो आप पहले साल जॉब नहीं कर सकते, आप दूसरे साल जॉब कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के हैं, मास्टर्स कर रहे हैं तो आप जाते ही जॉब भी कर सकते हैं। इसमें अब क्या स्टेप्स क्या हैं? अब तुर्की आइट्स जो है वो रिक्वायर नहीं करती। इनिशियल स्टेप क्या है कि आपको की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। थर्ड स्टेप आपको ऑफर लेटर लेना है यूनी से ऑनलाइन, जो आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको 1000 इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद और सिर्फ ऑफर लेटर से एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं जो है वो फाइल कर देती। इसमें क्या होगा, आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको ईमेल करेगी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका क्या है कि आपको एफिडेविट चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ फंड, यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपके बैंक में जो अमाउंट है वो आप ही से बिलोंग करती है। यानी कि अगर आपने कोई गाड़ी सेल करके अमाउंट अपने बैंक में रखी है तो गाड़ी सेल करके करने के जो पेपर्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसकी कॉपी भी आप असेस्ट करेंगे, साथ आप फाइल करेंगे उसको, ताकि वो प्रूफ हो कि वो अमाउंट जो है वो आप ही से बिलोंग करती है। तो एफिडेविट ज़रूरी है। FRC ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी कितने बच्चे हैं, आपकी जो है फैमिली मेम्बर्स का FRC ज़रूरी है। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपका FRC ज़रूरी है कि आपके कितने बहन भाई, कितने सिबलिंग्स हैं, और ये आपको नादरा से मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आप जो है वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद आप अनातोलिया ऑफिस जाएंगे, जो कि इस्लामाबाद में है। ये एक एम्बेसी है ऑन बिहाफ ऑफ टर्की। उसमें आप क्या करेंगे, प्रूफ अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें प्रूफ ऑफ फंड होगा, बैंक स्टेटमेंट देंगे जो होगी 90 डेज की होगी, यानी कि आपकी 3 मंथ्स की होनी चाहिए। पासपोर्ट कलर्ड कॉपी होनी चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अटेस्टेड हों। फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड की हों। एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, वो भी आपका कलर्ड कॉपी में होना चाहिए। इनिशियल डिपॉजिट की आपकी स्लिप होनी चाहिए, जो आपने डिपॉजिट किया $1000, वो उसकी आपके पास स्लिप होनी चाहिए कि आपने यूनिवर्सिटी को पे कर दिया है। अनातोलिया ऑफिस की जो फीस है वो 65,000 रुपीज़ होती है। इसके बाद आपने अनातोलिया ऑफिस को डॉक्यूमेंट्स दिए। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो अनातोलिया ऑफिस वाले जो हैं वो खुद ही साथ फाइल करेंगे, यानी जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होगी, यानी कि वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, वो टेम्परेरी होती है। आपकी टिकट, आपकी होटल रिजर्वेशन, ये सारा आपका जो है वो अनातोलिया ऑफिस करेगा। उसके अलावा जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगी, आपके पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका
एक्सेप्टेंस लेटर सब कुछ आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपका इनिशियल डिपॉजिट की जो स्लिप होगी वो वेरीफाई हो जाएगी। वो वेरीफाई बहुत इजीली हो जाती है कि उस स्लिप पे यूनिवर्सिटी वालों ने कोड दिया हुआ था, वो इजीली वहाँ से वेरीफाई हो सकती है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है एम्बेसी वाले कॉल करेंगे फॉर इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप अपना इंटरव्यू देंगे और आपके इंटरव्यू के एक्सेप्टेंस के बाद आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। So that's it for today. I hope this video is helpful for you. Stay tuned for the next video. Thank you.